अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अब भूखा मरता हो, काल पड़ जावे। एक बार अकाल पड़ा था, बंदी छोड़, कहते हैं वो सोने के भरी भरी टूम छोड़ के घर के घर में कोई दाना देवे नहीं था, अपना अपना पेट नहीं भरा था। रपिया न कड़का बांध कर मर गए लोग, अन्न नहीं मिला था। तो कहते हैं सोना हीरा दरिया रो, लाल रखा रो, अन्न के बराबर नहीं है। अन्न पेट भरा है तो सबके में अच्छा लगे, गहना भी अच्छा लगे, कपड़े भी अच्छे लगे, मकान भी बढ़िया लगे। और जब अन्न पेट नहीं भर रहा था, सबके में कुछ भी नहीं सुहावे। तो इस प्रकार कहते हैं अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। लालम लाल भी तेरे पलड़े नहीं तुलता। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। अक्षोदा तरसा मेट पीड़ा, तेरे पलड़े तुले न हीरा। बैरागर किसे काम न आवे, अन्न देव तो सम्मन भावे। बैरागर कहते हैं हीरा, यू कैसे काम नहीं आता जब तक पेट नहीं भर लेंदा। और कहते अन्न देव तो सब मन भावे। बैरागर एक पत्थर भारी, अन्न देव तू आप मुरारी। मुरारी का तात्पर्य हम ला लेते हैं भगवान कृष्ण से। मुरारी कोई भगवान कृष्ण नहीं है। मुरा नाम राक्षस का, अरि दुश्मन, जो राक्षस के दुश्मन, राक्षसों के दुश्मन, क्योंकि कंस मारा, चाणोर मारा और हिरणाकुश मारा, इस करके उनको मुरारी का नोमिक्लेचर दे दिया। और मुरारी नाम से हम भगवान कृष्ण को ही मान लेते नहीं। मुरारी वो है जो दुश्मन मारे। कबीर साहब वो मुरारी हैं जो कि हमारे 5 राक्षसों को मारेंगे, जो कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जिसको विष्णु भी नहीं मार सकता और शंकर भी नहीं मार सकता। ये भी मुरारी हमारे बंदी छोड़। और ये मुरारी अन्नदेव को कह रहे हैं कि हमारी भूख न मारता है। अन्न देव तू बैरागर है पत्थर भारी, अन्न देव तू आप मुरारी। कनक असर पी रोक रुपैया, अन्न बिना क्यों जीवे दैया। 7 दात का पीर अनादम, अन्न पुरुष की जय प्रसादम। यो 7 दात का पिंदर से यो नौके यो पीर भी, ये रोटी तो चल रहा है ना, यू डिग नहीं सकता। यू शरीर भी पीर से, तो जो कर पीर का चढ़ा दे तरा जी रहा है। तनो का यू 7 दात का पीर अनादम, और अन्न पुरुष की जय प्रसादम। घोड़ा जोड़ा जब ही भावे, अन्न पुरुष प्रसाद लगावे। भूखे न नात राज सुआवे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि शहजादे मांगत फिरे, दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव। वो राजाओं के लड़के, राजा राजकुमार राना घर छोड़कर चले गए, अपने राज छोड़ दिए, घोड़े भी छोड़ दिए, अपनी 2 रोटी के खातिर। तो कहते हैं बंदी छोड़ कि घोड़ा जोड़ा जब ही भावे, अन्न देव पुरुष, अन्न पुरुष का प्रसाद लगावे। 2 रोटी पेट में भर जा तो राज भी सुआवे, ना तो राज भी फीका लगे। पोथी पतरा ज्ञान विद्या ज्ञानम, अन्न पुरुष बिन कैसा ध्यानम। भूखा आदमी ध्यान नहीं लगा सकता, ना कथा सुन सकता, ना कर सकता। ब्याह काज हो वह किस भांति, अन्न देव के गोत और नाती। आया न ठीक इज्जत हो जाएगी तो वह रिश्तेदार भी राजी रहेंगे, रोटी ना मिलो धरती तोल देंगे। तो कहते हैं ब्याह काज हो वह किस भांति, अन्न प्रथम रखा जाएगा। भाई रोटी अच्छी दे दी, लेन देन की देखी जाएगी। तो इस प्रकार कहते हैं ब्याह काज हो वह किस भांति, अन्न देव के गोत और नाती। अन्न देव का सकल पसारा, अन्न बिना नहीं यज्ञ जौनारा। अन्न समान देव नहीं दूजा, साहेब चरण कमल की पूजा। अन्न के बाजत है सब तूरा, अन्न का 3 लोक जहूरा। साधो अन्न गणवाओं संबंधी छोड़ दो, हमने सुने भी ना होंगे कदे। देख जमींदार होते हुए भी आप लोगों ने वो साग नहीं याद होंगे, तो यही बताओगे। कहते हैं सौंदा जनवा नरमा नूरी, बासमती बिनो कस्तूरी। शक्कर चीनी कमल कमोदम, इस्ता माली का प्रमोदम। सुनखर जीरा राम कहावे, दौलो धारा सम्मन भावे। कली जुहारम झीना ज्योति, ही साठी बंगड़ी और मूंजी होती। सर सुखदास पतर परवीना, यू चावल रासा धर दीना। गेहूं कणक उभय दरबारा, दावत खानी लाल प्यारा।
जो और जई कहाँ में दोई, जो और जई। राजा कनक छत्रपति सोई। कनक कहते हैं अन्न को, अन्न में आ जाते हैं ये सारे चीज, ज्वार भी, बाजरा भी, और भाई गेहूं भी, चावल भी। मूठ मूंग मोठ चोले की फलियां, जो चंपे कह लागी कलियां। एक हरी एक काली मूंगा, सुआ पक्षी ले बन कह लूंगा। ये अन्न आ जाती सारी। जगन्नाथ की जात जवारम, अला परी और मघा बेचारम। अब जगन्नाथ के अंदर ज्वार की खिचड़ी बनाई जाती है। कहते हैं जगन्नाथ की जात जवारम, अलापरी और मघा बेचारम। बलम मक्स बाक्सी तीजी बरनो, चौथी बासमती दिल धरनो। काले उड़द चला का भाई, जिनको तिलक दिया रघुराई। उड़दी का अधिकार अनुपा, जाका तीमन होत स्वरूपा। लंबे मुख बाजरिया बानी, जाका भोजन करे प्राणी। बाजरे का भोजन जो है सब प्राणी करते हैं। मकई मक्का दो परवीना, पर्दे की बीबी रसबीना। मकई और मक्का पर्दे में रहते हैं, नो ये दोनों कुकड़ी बना देखते हैं ना आप। मटर मसूर और चना कोंदो, मंडुआ कंगनी सब ही सोदो। कोरी सामक खड़खैराती, ये हैं अनदेव के नाती। चना चक्रवर्ती है सेठम, सदा कोठे सदा संपूर्ण लेटम। 3600 व्यंजन कहलावे, आत्म देवा भोग लगावे। अब रस गोरस का सुनो बियाना, खीर खांड साहेब दरबाना। अब देखा ना आपने ये सामकिया को, जो कहे सामकिया खाग्राम तो अन्न नहीं होता, वो भी अन्न में आता है। जो व्रत रखे वो सामकिया न खाग्राम बिला, यो अन्न में नहीं आता, और क्या मावस हो। जिन्हें पेट भरने का मतलब से है वो अन्न में ही आ गया। तो महाराज कहते हैं ये तो अपने मन की बात से, बाकी ये सब अन्न में आ जाते हैं। 3600 व्यंजन कहलावे, आत्म देवा भोग लगावे। अब रस गोरस का सुनो बियाना, खीर खांड साहेब दरबाना। मोहन भोग मानसी पूजा, मेवा मिश्री का है कूजा। लड्डू जलेबी लाड कचौरी, खुरमे भोगे आतम बौरी। यानी ऊपर तो उनके अनाजों के नाम लिख दिए, आगे उन तो जो मिष्ठान मिठाई बनो वो लिख रखी, अगिन तो ये चीज बनो जो तुमने बहुत मीठी लागे। है यू अन्न, पर नाम बदल गया, जलेबी होगी, उसमें भी अन्न मिले से। फिर कहें दूध और दही भी अन्न में आता है। लड्डू जलेबी लाड कचौरी, खुरमे भोगे आतम बौरी। दही बड़े नुक्ति प्रसादम, पूरी मांडे आद अनादम। दौवा दाल मनुखा दाखम, गिरी छुआरे मेवा भाखम। नमक नून और घृत कहावे, दूध दही तो शमन भावे। शक्कर गुड़ की होत पंजीरी, माए जमायन घाला पीरी। हीरा जीरा हींग मिर्च हो लाला, जब यो कहिए अजब मसाला। छाछ कनिया चंता मैणी, गोरस पिया त्रिभुवन धैनी। पापड़ बीन मसाले सारे, है 3600 व्यंजन अधिकारे। सैत आम नींबू नौरंगी, बदरी बेरम तूत सरंगी। एता भोग बुगावे कोई, परमात्म के चढ़े रसोई। दास गरीब ये अन की महिमा, 3 लोक में जाका रहीमा। रहीमा कहते हैं प्रभुता, इस 3 लोक के अंदर भगवान इनसी अन्न देव की प्रभुता है। और अभी बताया ना, सहत आम नींबू नौरंगी और बदरी बेरम तूत सरंगी। बदरी, बदरी भी बेर को कहते हैं, बदरी बेरम तूत सिरंगी। तूत, ये सतूत देखा होगा, उसके कितने अच्छे स्तुतिये लगते हैं, वो भी महाराज ने अन्न में ले रखा। फल भी अन्न होता है। इतना भोग भुगावे कोई, परमात्म का चढ़े रसोई। दास गरीब ये अन्न की महिमा, वे 3 लोक में जाकर रहे। इस प्रकार सतगुरु महाराज की वाणी से हमें रहस्य का ज्ञान हो सके, के बंदी छोड़ने अनमोल चीज हमें लिख कर दी है। अब ये सब ज्ञान साधुओं से होता है, संतों से होता है। सत्संग माने से संतजन आपको यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर साधु महिमा कांग आपको खोल कर सुनावांगे, क्योंकि आज अब हमारे पास पूरा समय है 5-6 घंटे का समझाने और सुनने का, आपके पास भी है। और इसके निकालन तक हम अच्छी तरह आपको बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे मुश्किल से सत्संग कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर काम का दबाव हो सा। यहाँ तो आप काम तो निमट का है, सो आराम से सुन सकते हो।
तो जितनी देर सत्संग में रहे सारे कामान भूल जा, देखी जा जो होगी। होना भी इसी ने, करना भी इसी ने, होना भी परमात्मा के अनुसार। शाम कितनी कोशिश चिंता कर ले। तो यहाँ कहते हैं कि जिस नगरी में सत्संग होते हैं, संत आते हैं, धन्य है वह नगरी, धन्य वह भक्तात्मा जो उनके लाभ उठा रहे हैं। गरीब धन जननी, धन भूमि, धन धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कोल, धन जा साधु परवेश। धन जननी, धन भूमि, धन्य, और धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कुल, धन जहां साधु प्रवेश। के धन वो मां, अब जिसके कारण ऐसा पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुई कि उसने सत्संग करवाया, घर में पाठ करवाया, वो धन है। और उसकी मां भी धन है। ऐसे पुण्य आत्मा की तो घर में ऐसी अच्छा कार्य करवाया, जिसके कारण धन भूमि, वह भूमि भी धन है। जहां जिस गांव में ऐसा भक्त है कि जिसके कारण से वहां पर सत्संग शुरू हुआ। और धन नगरी, धन देश, वह नगरी भी धन है, और वो देश यानी वो आसपास का इलाका भी धन है। धन करणी, धन कुल, धन जहां साधु प्रवेश। और धन करणी, करणी किसकी? उस भक्त की जिसके कारण संत आए। गरीब जा ओदर साधु बसै, सो साधु सो ओदर है पाक, सनकादिक से उपजै ही सुख देवुल साखे। कि वहां मां भी धन है, जिसके घर में संत ने, जिसके उदर से पेट से संत ने जन्म लिया, वह मां भी धन है। सत साहिब जी, तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, पेज नंबर 1 से। भक्ति मर्यादा जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रिय भक्तजनों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख और न ईसाई थे। केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था और है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुलगुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अन्य अनेक संप्रदाय बन चुकी हैं, जिनके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु भगवान राम, अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही है। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द हैं। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों? यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब, खुदा, अल्लाह, गॉड, राम, परमेश्वर एक ही है, जिसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने सतलोक सतधाम सचखंड में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है। लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, ईसाई कहते हैं कि हमारा ईशी यानी ईसा मसीहा बड़ा है, और सिख कहते हैं कि हमारे गुरु नानक साहिब जी बड़े हैं। ऐसे कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हैं कि यह मेरा पापा, दूसरा कहेगा यह मेरा पापा है, तीसरा कहेगा यह मेरा पापा है, चौथा कहेगा सबसे बड़ा है, और फिर चौथा कहेगा कि अरे नहीं नादानो, यह मेरे डैडी है, तुम्हारा नहीं है। जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारा मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा ईसा मसीह बड़ा है, ये बटा रहे लगाई रे। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों में उस एक प्रभु या मालिक रब, खुदा, अल्लाह, राम, साहिब, गॉड, परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई है कि वह एक मालिक, एक प्रभु कबीर साहिब है, जो सतलोक में मानव सदृश वास्तव में
आकार में रहता है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब ये सब लगभग मिलते जुलते ही हैं। यजुर्वेद के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में, सामवेद के मंत्र नंबर 1 1422 में, अथर्ववेद के कांड नंबर 4 के अनुवाक 1 के श्लोक नंबर 7, ऋग्वेद के मंडल नंबर 1 अध्याय 1 के सूक्त 11 के श्लोक नंबर 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर है जो सतलोक में आकार में रहता है। गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर जी की तरफ इशारा करती है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 46 से 61-62, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 8 से 10 तथा 22 में अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 2 3 4 में उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 पर और पृष्ठ नंबर 721 पर नाम लिखकर कबीर साहिब की महिमा गाई है। इसी प्रकार कुरान और बाइबल एक ही शास्त्र समझो, दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक में कबीरन, खबीरा, कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की हुई है कि ए पैगंबर मोहम्मद, उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, अर्थात सतलोक में जाकर विश्राम किया। पेज नंबर 2। वह अल्लाह यानी प्रभु कबीर है। इसी का प्रमाण बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रारंभ में ही 7 दिन की रचना में 1 से 20 2-5 में है। सभी संतों व ग्रंथों का सार यही है कि पूर्ण गुरु जिसके पास तीनों नाम हो और नाम देने का अधिकारी भी हो, से नाम लेकर जीव को जन्म मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल की कारागार से छुड़वाकर अपने मूल मालिक कबीर देव के सतलोक को प्राप्त करवाना है। कबीर देव ने अपनी वाणी में कहा है कि एक जीव को काल साधना से हटाकर पूर्ण गुरु के पास लाकर सत उपदेश दिलाने का पुण्य इतना होता है कि जितना करोड़ गाय बकरे आदि प्राणियों को कसाई से छुटवाने का होता है, क्योंकि यह अबोध मानव शरीरधारी प्राणी गलत साधनाओं द्वारा, गलत गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना से काल के जाल में फंसा रहकर न जाने कितने दुखदायी 84 लाख योनियों के कष्टों को झेलता रहता है। जब यह जीवात्मा कबीर देव यानी कबीर साहिब की शरण में पूरे गुरु के माध्यम से आ जाती है, नाम से जुड़ जाती है, तो फिर इसका जन्म तथा मृत्यु का कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाता है और सतलोक में वास्तविक परम शांति को प्राप्त करता है। अब प्रश्न आता है कि आजकल गुरु ज्यादा से ज्यादा शिष्य बनाकर अपनी योग्यता का प्रमाण दिखाते हैं, अर्थात हर कोई 4 कथा सीख लेता है और कहता है कि मैं भी नाम दे देता हूँ और बोली आत्माओं को काल के जाल में डाल देता है। चूंकि शास्त्रों के विरुद्ध नाम उपदेश देने वाले और जपने वाले सभी निश्चित ही नरक के अधिकारी होंगे, उनको नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। यह कथन शास्त्र यानी गीता, वेद व सर्व ग्रंथ ही बताते हैं। इसी कथन को सिद्ध करने के लिए एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ। एक समय की बात है कि सभी को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस बात का पता लगने पर सभी ने सोचा कि 7 दिनों तक राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए ताकि इसका यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लगभग, क्योंकि मरते समय इसकी जैसी भावना होती है वह उसी को प्राप्त होता है। सभी ने कहा कि अति उत्तम है, लेकिन अब कथा करे कौन? इस प्रश्न का प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इस समय वहां उपस्थित सभी महर्षियों ने
यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर यह समर्थता नहीं है। इसलिए क्यों एक जीव के जीवन को नष्ट करके पाप के भागीदार बने। चूंकि 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए 7 दिन तक कथा सुनाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। चूंकि सभी को अपनी औकात का पता होता है, स्वर्ग से सुखदेव जी को भागवत की कथा करने के लिए बुलाया गया और तब राजा परीक्षित का मोह यहाँ से हटा और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापिस नरक में और फिर 184 में चक्कर काटेगा। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, अर्थात अटल नियम है। यह उपलब्धि भी 3 लोक के पूर्ण गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार जब किसी स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बहुत अच्छे वक्ता या गायक व तबले बेंजू बजाने वाले होते हैं, जो बहुत सुरीली और आकर्षक आवाज से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। पेज नंबर 3। लेकिन वे जो कह रहे हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम यानी प्रधानमंत्री साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यही बात आप और मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए यह सब साधारण बात है। इन तथ्यों को प्रमाण करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियां अवश्य पढ़ें और गहन विचार करें तथा अतिशीघ्र गुरु मंत्र जाप करें। कबीर, पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरन ने करे चांदना, आप अंधेरे माही। कबीर, करनी तज कथनी कहें, अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। गरीब, बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, कह कह मीठी बात। गरीब, बीजक की बाता कहें, बीजक नहीं पास, औरों को प्रमोद ही, आपन चले निराश। गरीब, कथनी के शूरे घड़े, कथे अडंबर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं, लीद करे मैदान। कथा करना व नाम उपदेश देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ली खाख में पोथी, चलो मैं भी कथा कर देता हूँ, चलो मैं भी रामायण का पाठ कर देता हूँ, गीता जी का पाठ कर देता हूँ, ग्रंथ साहिब का पाठ कर देता हूँ, अर्थात सत्संग कर देता हूँ और नाम भी दे देता हूँ, आदि आदि। पूर्ण संत को ही कथा करने व उपदेश देने का अधिकार होता है। उस कथा का समापन भी वही कर सकता है, चूंकि पूर्ण संत के शब्द में शक्ति होती है, जैसे सुखदेव के शब्द में थी। जैसे कोई सत्संग करे और मान लो उसमें आम की महिमा बताए कि आम बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, उसका रंग पीला होता है, आदि आदि। और यदि कोई आकर कहे कि ला भाई आम तो दो, तो वह सत्संग करने वाला कहे कि अरे मेरे पास तो आम नहीं है। फिर लेने वाला कहे कि कहाँ मिलेगा, उसको जवाब मिले कि पता नहीं, आम तो निराकार है, वह दिखाई थोड़ी ही देता है। फिर लेने वाला कहेगा कि अरे नादान, जब तेरे पास आम है ही नहीं और न ही तेरे को ये पता कि आम कहाँ से मिलेगा, साथ में कह रहा है कि वह निराकार है, तो व्यर्थ में शोर मचाता क्यों फिर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्व ज्ञान रहित वह बिना अधिकारी कथा करने वाले और उसके मुख से सुनने वाले सभी नरक के अधिकारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप ही गुरु बनकर शिष्य बना लेता है तो समझो अपने सिर पर भार चढ़ा लेता है, क्योंकि परमेश्वर का नियम है कि जब तक शिष्य पार नहीं होगा तब तक गुरु को बार बार जन्म लेते रहना पड़ता है। पूर्ण गुरु अधूरे शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए
ऐसी लीला किया करते हैं जिससे अज्ञानी शिष्यों को गुरु के प्रति नफरत हो जाती है। जैसे कबीर साहिब जब काशी में प्रकट हुए थे, उस समय कबीर साहिब के 64 लाख शिष्य बन चुके थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए कबीर साहिब ने काशी शहर की एक मशहूर वेश्या को सत्संग ज्ञान समझाने के लिए उसके घर पर जाना शुरू कर दिया, जिसको देखकर वह सुनकर चेलों के दिल में गुरु के प्रति घृणा पैदा हो गई और सभी का अपने गुरु के प्रति विश्वास टूट गया। केवल 2 को छोड़कर सभी शिष्य गुरु विहीन हो गए। सतगुरु गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में प्रमाण है। पेज नंबर 4। चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख गारत गए, 2 रहे सतगुरु पाए। भड़वा भड़वा सब कहें, जानत नाही खोज, दास गरीब कबीर करम से, बांटत सिर का बोझ। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सोच विचार कर सौदा करो। शाम वेद के श्लोक नंबर 822 में बताया गया है कि जीव की मुक्ति 3 नामों से होगी। प्रथम ओम, दूसरा सतनाम यानी तत् और तीसरा सार नाम यानी सत। यही गीता जी भी प्रमाण देती है कि ओम तत्सत, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी इसी सतनाम जपने का इशारा कर रहा है। सतनाम सतनाम कोई जपने का नाम नहीं है, यह तो उस नाम की तरफ इशारा कर रहा है कि जो एक सच्चा नाम है। इसी तरह यह सार नाम भी अकेला ओम मंत्र किसी काम का नहीं है। ये तीनों नाम वह नाम देने की आज्ञा मुझे मेरे गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज द्वारा बख्शीश है, जो कबीर साहिब से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पहले आप सत्संग सुनो, सेवा करो, जिससे आपका भक्ति रूपी खेत संवर जाएगा। कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना खुदवाया किस काम। कबीर एक हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ होए, माटी ढोवे कुम्हार की घास न डाले कोई। इसके अर्थात यानी इसके पश्चात अपने संवरे हुए खेत में बीज बोना होगा। शास्त्रों यानी कबीर साहिब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, धर्मदास साहिब आदि संतों की के अध्ययन से मुक्ति नहीं होगी। इन सभी शास्त्रों का एक ही सार है कि पूर्ण मुक्ति है, यानी पूर्ण मुक्ति के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के प्रतिनिधि संत, यानी जिनको उनके द्वारा नाम देने की आज्ञा भी हो, से नाम उपदेश से लेकर आत्मा कल्याण करवाना चाहिए। यदि नाम नहीं लिया है तो नाम नाम बिना सुना नगर, पड़ा सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। अदली आरती अदल अजुनी, नाम बिना है काया सुन्नी, जूठी काया खाल लुहारा, इंगला पिंगला सुषमण दवारा। कृत गनि भूले नर लोई, जा घट निश्चय नाम न होई। सो नर कीट पतंग भुजंगा, 84 में धर है अंगा। यदि बीज नहीं बीजा तो आत्मा रूपी खेत की गुड़ाई अर्थात तैयारी करना व्यर्थ हुआ। कहने का अभिप्राय है यह कि इनके आपको ज्ञान होगा जो कि आवश्यक है, परंतु पूर्ण गुरु से नाम उपदेश लेने अर्थात बीज बीजना भी अति आवश्यक है। नाम भी सिर्फ यानी नाम भी वही जपना होगा जो कि गुरु नानक साहिब जी ने जपा, गरीबदास साहिब जी ने जपा, धर्मदास साहिब जी ने संतों से जपा। यानी इसके अतिरिक्त अन्य नामों से जीव की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी से नाम उपदेश लेकर अपना भक्ति रूपी धन जोड़ना प्रारंभ करना चाहिए। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ना जाने ये काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, जिना दे सिर ते मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हंसावे। सत साहिब जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।